जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सेना की टुकड़ी पर हुए आत्मघाती हमले में हमारे 2 जवान शहीद हुए। आतंकवादियों ने सुबह करीब 5 बजे सेना की टुकड़ी पर हमला किया था। आतंकवादियों से मुठभेड़ अभी भी चल रही है। सेना ने एक आतंकवादी को मार गिराया है, तो उधर जम्मू के रामगढ़ में आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की। आतंकवादी घुसपैठ कराने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पाक आर्मी ने सीज फायर भी तोड़ा, मोर्टार दागे। घुसपैठ की कोशिश करने वाले आतंकवादियों ने बीएसएफ के जवानों की टोली पर हमला किया, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। सीधे जम्मू लिए चलते हैं। अश्विनी कुमार हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अश्विनी, इस वक्त क्या ताजा स्थिति है? मैं इस वक्त नगरोटा के इलाके में हूं। आप देख रहे हैं कि सामने फायरिंग शुरू हो गई है, काफी जबरदस्त असॉल्ट जारी है। ये इलाका जो है सामने वाला, आप देख रहे हैं कि ये जो दाहिने साइड है पहाड़ है, जो सामने वाला दिख रहा है, उसके आगे आप देखिए कि ये उसके साथ देखिए किस तरह से फायरिंग की आवाज चल रही है। ये रुक रुक के फायरिंग चल रही है, जो AK-47 की फायरिंग है जो कि आतंकवादी कर रहे हैं। और यहाँ से जो इलाका है, अगर आप राइट साइड में देखिए, सामने वाला पहाड़ जो है, ये इस पूरी बिल्डिंग में पीछे जो पेड़ है, यहाँ पर आतंकवादी घुसे हुए हैं और पीछे यहाँ पर बैरक्स भी है। और यहाँ पर जो है हमारी तरफ से जो है सेना की तरफ से लगातार जो है वो RL फायर की जा रहा है और काफी बड़े धमाके हो रहे हैं अंदर। इसकी वजह से जो है आतंकवादियों को जो गिरा गया है, और फौज का कहना है कि जल्द ही आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा। 3 से 4 आतंकवादी हैं, जबकि 1 जवान हमारा शहीद हो गया है। 2 आदमी हमारे जो है जवान जख्मी हैं। हमारे आगे पूरे कमांडोज, पैरा कमांडोज चले गए हैं, जो कि जल्दी ही उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, नगरोटा आज तक। जम्मू कश्मीर आज एक बार फिर से नापाक साजिश से दहल उठा। सुबह करीब 5 बजे जम्मू में सेना की एक टुकड़ी पर हमला हुआ। आत्मघाती ये हमला था। इस हमले में हमारा एक जवान शहीद हुआ है, तो कुछ आतंकवादियों ने बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला कर दिया। घुसपैठ की इस कोशिश में बीएसएफ ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में आतंक का डबल अटैक। नागरोटा और चमलियाल में आतंकी हमला। 29 नवंबर की सुबह जम्मू कश्मीर के लिए गोलियों और बारूद की गंध के साथ हुई। सबसे पहले सेना की टुकड़ी पर नगरोटा में 3 से 4 आतंकियों ने हमला कर दिया, लेकिन सेना की मजबूत दीवार ने उन्हें घेर लिया और चुन चुन कर ठिकाने लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। मैं इस वक्त नगरोटा के आर्मी कैंप इलाके में है। ये देख रहे हैं कि मेरे सामने का जो इलाका है, ये जो है पूरा सील कर दिया है। यहाँ से जो है कोई भी मूवमेंट बंद कर दी गई है। ये यहाँ पर नाका लगा दिया है। आर्मी ऑफिसर यहाँ पर इंचार्ज है और सीनियर पुलिस ऑफिसर आर्मी के, आप देख रहे हैं कि कमांडो जो है SOG के पूरे यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। इसी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बीएसएफ के काफिले पर अचानक कल देर रात फायरिंग शुरू हो गई। खबर मिली कि रामगढ़ सीमा के पास से कुछ आतंकी भारत में दाखिल हुए हैं और उन्होंने ही बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला कर दिया। देखते ही देखते बीएसएफ के जवानों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकी ये दोनों घटनाएं हाल फिलहाल में सुरक्षा बलों पर हुए हमलों की तर्ज पर ही हैं, जिसमें सीधे सेना या पैरामिलिट्री फोर्स को निशाना बनाया गया है, खासकर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। फिलहाल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी जो यातायात है वो कहीं ना कहीं रोक दिया गया है, और साथ ही साथ नगरोटा में काफी सारे स्कूल हैं, उनको भी बंद कर दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग है वो न सिर्फ आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ये एक लाइफलाइन कही जाती है घाटी के लिए, बल्कि साथ ही साथ यही एकमात्र सड़क है जिससे सेना, सुरक्षा बलों और पुलिस की पूरी जरूरतें और आवाजाही होती है। कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। आइए सीधे हम आपको अशरफ वानी हमारे संवाददाता के पास ले चलते हैं। कुछ देर पहले की रिपोर्ट अभी आपने अशरफ की देखी है। अशरफ, कोई और जानकारी इस वक्त मिल पाई है? किस तरह से सुरक्षा बलों ने इन आतंकवादियों को घेर रखा है? मुठभेड़ के बारे में कब तक, क्या कुछ अब तक आपको जानकारी मिल पाई है?
सहित अगर देखें तो सांबा की जो मुठभेड़ है वो अब खत्म घोषित कर दी गई है। उसमें 3 आतंकी मारे गए हैं जो घुसपैठ की फिराक में थे। वहां पर बीएसएफ का एक जवान भी घायल हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण और यहां पर सुरक्षा बलों और खासतौर से सेना के लिए महत्वपूर्ण ये है कि जो नगरोटा में अभी भी 3 से 4 आतंकी छुपे हैं सेना के शिविर में, उनको मार गिराना। वहां पर दरअसल आंकड़ा जो है सेना के नुकसान का बढ़ता जा रहा है। अभी तक जो हमारे सूत्रों से खबरें आ रही हैं, 3 सेना के जवान शहीद हुए हैं, जिनमें एक अफसर, मेजर स्तर का अफसर भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं सेना के लिए एक बड़ा नुकसान है। लेकिन अब सेना के लिए प्राथमिकता यही है कि जो चारों आतंकी सेना के शिविर में घुसे हुए हैं उनको मार गिराया जाए। एक को मारा गया है लेकिन उसका शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। जैसे कुछ देर पहले हमारे सहयोगी जो घटनास्थल पर है, अश्विनी कुमार, वो कह रहे थे कि स्पेशल फोर्सेस को इस ऑपरेशन को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए लाया गया है। वो फिलहाल उनकी यही कोशिश है कि जो ये आतंकी है वो ज्यादा इलाके में न फैले, क्योंकि ये गैरिजन का इलाका है। पूरा जो नगरोटा का शहर है उसमें बहुत सारे सेना के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, सेना के ठिकाने हैं। यहाँ तक कि जो एम्युनिशन डिपो है वो भी नगरोटा में उसी परिसर के आसपास है जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है। बहुत धन्यवाद अशरफ आपका। आगे और आएंगे आपके पास। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। पाकिस्तानी